भक्तजनों, आज मैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपत्ति अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। साहूकार दंपत्ति हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करता था। हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में संध्या के समय खीर बनाते हैं। उसमें केसर, काजू, बादाम, मावा, इलायची, दाख, चिरौंजी सभी चीज़ें डाली जाती हैं और उस खीर को सफ़ेद कपड़े या फिर चलनी से ढककर छत के ऊपर रखा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से अमृत की बारिश करते हैं। अमृत रूपी वर्षा खीर पर जब पड़ती है तो वह खीर अमृत बन जाती है। फिर उस खीर को खाने वाला व्यक्ति सुंदर, निरोगी, स्वस्थ और दीर्घ आयु होता है तथा उस अमृत रूपी खीर को खाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। उसी परंपरा के तहत आज भी सभी घरों में शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और घर की छत या घर के आंगन में खुले में ढककर चांद की छाया में रखा जाता है। तब साहूकार दंपत्ति भी ऐसा ही करते थे। दूसरे दिन उस खीर को ठाकुर जी के भोग लगाते, फिर उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांटते और अंत में खुद भी खाते थे। जब उनकी दोनों बेटियां थोड़ी समझदार हुई तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से भी शरद पूर्णिमा का व्रत कर पाया। तब उस दिन भी साहूकार दंपत्ति ने खीर बनाई और एक कटोरी खीर ठाकुर जी के चढ़ा दी और शेष खीर छत पर सफ़ेद कपड़े से ढककर रख दी। फिर वे सभी शरद पूर्णिमा का व्रत खोलकर रात्रि में सो गए। साहूकार दंपत्ति और उनकी बड़ी बेटी को तो नींद आ गई, लेकिन छोटी बेटी को खीर खाने की इच्छा हुई तो वह चुपचाप उठी, छत पर एक कटोरी भरकर खीर खा ली और आकर सो गई। इससे उसका शरद पूर्णिमा का व्रत खंडित हो गया। ऐसा वह अब हर शरद पूर्णिमा के व्रत में करने लगी, लेकिन उसने यह बात घर में किसी को नहीं बताई। इससे भगवान शरद देव छोटी बेटी से रुष्ट हो गए। छोटी बेटी को इसका पाप दोष भी चढ़ गया। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हो गईं तो इसे संयोग ही कहें कि दोनों बेटियों का विवाह एक ही नगर में एक ही दिन हो गया। विवाह के साल भर बाद दोनों बहनों को एक एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन छोटी बहन का पुत्र पैदा होने के 7 दिन के बाद ही मर गया। इस तरह बड़ी बहन के 7 पुत्र हुए। वे सभी स्वस्थ, सुंदर, निरोगी, दीर्घ आयु हुए, लेकिन छोटी बहन के पुत्र होते और वे होते ही 7वें दिन मर जाते। तब छोटी बहन और उसके पति ने एक दिन पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि आपकी पत्नी विवाह से पूर्व शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन वह व्रत इन्होंने अधूरा ही रखा था। इससे इनके ऊपर शरद पूर्णिमा का व्रत खंडित होने का पाप दोष चढ़ा हुआ है। व्रत खंडित करने से शरद भगवान इनसे रुष्ट हैं। इनको व्रत खंडित करने का पाप दोष लगा हुआ है। इसी से तुम्हारे पुत्र होते हैं और पुत्र होने के 7 दिन बाद ही वह मर जाते हैं। तब छोटी बहन के पति ने पंडित जी से पाप दोष से छूटने का उपाय पूछा तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपकी पत्नी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरा करे तो इसे भी स्वस्थ, दीर्घ आयु संतान, सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और पूर्व में की गई गलती की भगवान शरद देव से माफ़ी मांगी। व्रत करने के 3 महीने बाद ही छोटी बहन को पुनः गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे फिर से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह भी 7वें दिन ही मर गया। यह देखकर छोटी बहन बहुत दुखी हुई। उसके बाद छोटी बहन ने अपने मृत बच्चे को पलंग पर लिटाकर चादर उड़ा दी और अपनी बड़ी बहन को बुलाने उसके घर पहुंच गई। वहां जाकर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली, जीजी जीजी जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। चलकर तुम मेरे बच्चे को देखो, देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया है। बड़ी बहन भागी भागी छोटी बहन के घर आई। छोटी बहन ने अपने मृत पुत्र को चादर में लपेटकर अपनी बहन की गोद में दे दिया और खुद चाय बनाने का बहाना बनाकर रसोई में चली गई।
बड़ी बहन ने बड़े ही प्यार से छोटी बहन के बच्चे के सिर पर हाथ फेरा तो शरद पूर्णिमा के व्रत के पुण्य प्रताप से वह बच्चा जीवित हो गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर छोटी बहन रसोई में से भागकर आई और अपनी बड़ी बहन के चरणों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। बोली, बहन, मेरा पुत्र तो सुबह ही मर गया था। यह तो तेरे शरद पूर्णिमा के व्रत के पुण्य प्रताप से, तेरा हाथ लगने से यह जीवित हुआ है। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से शरद पूर्णिमा के व्रत की पूरी विधि जानी। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को शरद पूर्णिमा के पूरे व्रत की विधि बताई और उद्यापन विधि भी बताई। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, बहन, तू शरद पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखना। खीर बना करके ठाकुर जी के एक कटोरी खीर भरकर भोग लगाना। फिर उस खीर को झूठा मत होने देना। उसे घर के आंगन या छत पर सफ़ेद कपड़े या चलनी से ढककर रख देना। दूसरे दिन इस खीर को पुनः भगवान को भोग लगाना। फिर उस खीर का प्रसाद सभी में बांट देना और अंत में तुम इसे प्रसाद समझकर खाना। इसके बाद लगातार 13 पूर्णिमा तक यह व्रत करना और 13वीं साल ही पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन कर देना। बहन, इससे तेरा लगा हुआ सभी पाप दोष छूट जाएगा। पूर्व में तुझसे जो व्रत खंडित करने की गलती हुई है उसे भगवान तुझे माफ़ कर देंगे। उसके बाद छोटी बहन ने ऐसा ही किया। ऐसा करने से उसके 7 पुत्र पैदा हुए और वे सभी दीर्घायु, बलवान, सुंदर पैदा हुए। उसके बाद छोटी बहन और उसके पति ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करना चाहिए। व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही खंडित करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णिमा की एक अन्य कथा। एक बार एक नगर में एक राजा की लड़की और एक ब्राह्मण की लड़की दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों साथ साथ खेलती और साथ साथ ही पढ़ने जाती। इस तरह उनका बचपन साथ साथ ही बीत रहा था। जब वे दोनों थोड़ी समझदार हुई तो वो दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोनों से सहेलियां विवाह लायक हुईं तो इसे संयोग ही कहें कि दोनों का विवाह एक ही गांव में एक ही दिन हो गया। राजा की बेटी का विवाह राजा के पुत्र से हुआ और ब्राह्मण की बेटी का विवाह एक पुजारी के पुत्र से हुआ। ससुराल आने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। तब विवाह के बाद राजकुमारी के एक पुत्र हुआ, लेकिन वह होते ही मर गया। उधर ब्राह्मणी के 7 पुत्र हुए और सभी पुत्र खूब हृष्ट-पुष्ट, सुंदर, दीर्घायु हुए। उधर राजकुमारी के भी 7 लड़के हुए, लेकिन 7 लड़के कुछ ही दिन जीवित रहकर मर गए। तब राजा ने इसका कारण पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपकी राजकुमारी ने विवाह से पूर्व शरद पूर्णिमा का व्रत किया था, लेकिन उन्होंने यह व्रत पूरा नहीं किया और ना ही इसका उद्यापन भी किया। इसलिए उनके ऊपर यह पाप दोष चढ़ा है। इसलिए उनके पुत्र पैदा होते ही या कुछ समय बाद मर जाते हैं। उन्हें व्रत बीच में छोड़ने का पाप दोष लगा है। तब राजा ने इस दोष का उपाय पूछा तो पंडित जी ने कहा कि अगर राजकुमारी जी शरद पूर्णिमा के बचे हुए व्रतों का पूरा करें, लगातार 13 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद 13वें साल में पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन धूमधाम से करें, 13 सुहागनों को भोजन खिलाकर उन्हें सुहाग का सामान दे, तो वे इस पाप दोष से छूट सकती हैं। ऐसा करने से आपको भी दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब रानी ने पंडित जी की बताई विधि के अनुसार शरद पूर्णिमा के व्रत किए और लगातार 13 पूर्णिमा का व्रत करके 13वें साल में व्रत का उद्यापन किया। उसी साल रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में रानी को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए, लेकिन वे दोनों कुछ ही समय बाद मर गए। तब पंडित जी को पुनः बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा, महाराज, अब तो एक आखिरी उपाय बचा है। जिस भी महिला ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया हो, उद्यापन किया हो, अगर वह अपने व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र जीवित हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया हो और व्रत का उद्यापन किया हो, अगर वह अपने व्रत का फल मेरे मृत राजकुमार को सौंप दे तो मेरा मृत राजकुमार जीवित हो सकता है। इसके बदले में मैं उन्हें खूब धन दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं था जिन्होंने शरद पूर्णिमा के लगातार 13 व्रत करे हों और व्रत का उद्यापन किया हो। उधर जब ब्राह्मण सहेली ने मुनादी सुनी तो वह महल में आई। उसने अपने पूर्णिमा के व्रत का फल राजकुमारी के मृतक जुड़वा बच्चों को सौंप दिया, जिससे वे दोनों बच्चे जीवित हो गए। तब राजा ने ब्राह्मण सहेली को खूब धन दौलत
दिया। राजकुमारी और ब्राह्मणी की मित्रता और भी गहरी हो गई। वे इस जीवन के समस्त सुख सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को शरद पूर्णिमा के व्रत शुरू करने चाहिए और लगातार 13 साल तक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के बाद 13वें साल में व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। जो मनुष्य शरद पूर्णिमा के व्रत करके लगातार 13 साल तक ये व्रत करता है उन्हें दीर्घायु, बलवान, स्वस्थ, संतान सुख की प्राप्ति होती है। धन चाहने वालों को धन मिलता है, विद्या चाहने वालों को विद्या मिलती है, संतान चाहने वालों को संतान सुख मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है और मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष मिलता है। अधूरी हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार भरे। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी और चंद्रमा भगवान की आरती भी सुननी चाहिए। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी रुद्राणी, तू ही जग माता मैया, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तू ही शुभदाता मैया, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ ना होवे, वस्त्र ना हो पाता मैया, वस्त्र ना हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन गुण दाता। ओम जय
ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।